हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें हमने पढ़ा अभी तक लिखित संविधान क्या होता है, निर्मित संविधान क्या होता है, साथ ही साथ निर्मित और विकसित संविधान में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों, लचीला संविधान क्या है और कठोर संविधान क्या है। तो देखिए, कठोर संविधान वह संविधान होता है, कहा जाता है कि जिस संविधान में विशेष बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया होती है उसे कठोर संविधान माना जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मतलब जब आपको संविधान संशोधन करना हो तो काफ़ी कठिन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो विशेष बहुमत का आंकड़ा जब तक आप क्रॉस नहीं करते हैं तब तक आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संविधान को कठोर संविधान की संज्ञा दी जाती है, और इसका एग्जाम्पल है साथियों अमेरिका का संविधान। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लचीला संविधान, तो देखिए भारतीय संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में आप देखें कठोर और साथ ही साथ लचीला दोनों का मिश्रण देखने को मिल जाता है। और लचीला संविधान सबसे ज़्यादा आपको पूरी दुनिया में अगर देखने को मिलता है तो वो है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान में आप देखें अगर कोई संशोधन वगैरह करना होता है तो इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आपको दोनों चीज़ देखने को मिलती है। तो आपको भारतीय संविधान में कठोर और साथ ही साथ लचीला ये दोनों मिश्रण देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ संविधान में ऐसे संशोधन हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए साथियों, विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, और कुछ संशोधन के लिए साधारण बहुमत से भी क्या हो जाता है, वो संशोधन सब पारित हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और दूसरा अगर बात किया जाए साथियों तो भारतीय संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगर हम भारतीय संविधान का मूल संविधान की बात करते हैं, जब हमारा संविधान बना था साथियों, तो अगर 26 जनवरी 1950 की बात किया जाए तो उस टाइम पीरियड में आप देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, 395 आर्टिकल्स। ठीक है, आज की अगर बात किया जाए वर्तमान टाइम में तो जो भाग 22 थे वो 25 हो चुके हैं, और जो अनुसूचियां पहले 8 हुआ करती थी अब वो 12 अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 460 प्लस हैं लगभग माना जाता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि 450 से भी ज़्यादा भारतीय संविधान में आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं साथियों कि ये कब कब जोड़े गए, जो अगर भाग की बात किया जाए ना, जैसे कि आप देखते हैं कि कौन सा भाग कब जोड़ा गया कब हटाया गया। तो देखिए 7वां संशोधन जब हुआ था 1956 में हुआ था, और ये 1956 वही टाइम पीरियड है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। तो उस समय क्या बोला गया कि भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से किया गया था, तो 7वां संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और अगर बात की जाए भारतीय संविधान में अभी तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 106 संविधान संशोधन हो चुका है साथियों, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगला जो भाग जब आपको देखने को मिलता है कब जोड़ा गया था, तो आप देखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था साथियों, 1976 में हुआ था। तो इसमें भाग 4 का जोड़ा गया था। 4 का वही है जिसमें हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से है ना, यूएसएसआर से लिया गया था साथियों, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और साथ ही साथ भाग 14 है ना, 14A को भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, याद रखिएगा कि 1976 वही टाइम पीरियड है जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो उसके बाद की जो स्थिति आप देखते हैं 1976 वाली, तो वही बोला गया है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, बहुत सी चीज़ें वो किया गया। ठीक है, और यही वजह कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी संविधान बोला गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेट करता है, तो वो साथियों रिलेट करता है पंचायत सिस्टम से, पंचायती राज की बात करता है। ठीक, इतना याद रखिएगा, और पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा जो नेक्स्ट है अगला वो है 74वां संविधान संशोधन, ये 1992 में हुआ था। इसके माध्यम से भाग 9A जोड़ा गया था, जबकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 जोड़ा गया था।
और 74वें में भाग 9 ए जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका है ना, जो आप नगर निगम वगैरह देखते हो, नगर निगम नगर पालिका, तो ये सब किसके तहत आए थे साथियों? तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992, और ये शहरों के लिए था, है ना, याद रखिएगा। शहर में आपको नगर पालिका नगर निगम देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि शहर की कितनी आबादी है, उसी के आधार पे उसे नगर पालिका और नगर निगम की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट अगला जो ऐड किया गया था, तो कब ऐड किया गया था? ये 97वां है, 97th है नंबर का जो संविधान संशोधन था। ये कब था साथियों? तो याद रखिएगा 2011 की बात है। इसमें क्या जोड़ा गया था? भाग 9 बी जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियां की बात की गई थी। ठीक है, सहकारी समितियां इसमें हैं, आती हैं किसमें? भाग 9 बी में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो होगा अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, तो इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।